3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत की हार, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 307 रन, 3 विकेट खोकर लक्ष्य किया हासिल। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो बने टॉम लैथम, बनाए 145 रन। कैप्टन केन विलियमसन 94 रन बनाकर रहे नाबाद। फिन एलन ने बनाए 22 रन, डुवेन कॉनवॉय ने दिया 24 रनों का योगदान। डेरी मिचेल ने बनाए 11 रन। 7 विकेट खोकर टीम इंडिया ने बनाए थे 306 रन। शिखर धवन ने बनाए 72 और श्रेयस अय्यर ने बनाए 80 रन। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के रिकॉर्ड गोल से जीता पुर्तगाल, रोमांचक मैच में घाना की हार। उरुग्वे और कोरिया के बीच मैच ड्रॉ, 90 मिनट के खेल में नहीं हुआ एक भी गोल। स्विट्जरलैंड ने जीत से किया आगाज, सिर्फ एक गोल से कैमरून को दी मात। ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, सर्बिया को 2-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ट्विटर ने बनाया नया रिकॉर्ड, 20,000 ट्वीट प्रति सेकंड पर ट्रैफिक पहुंचने से मस्क ने टीम को दी शाबाशी। असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती का समापन समारोह दिल्ली में कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का इतिहास महान परंपरा और त्याग का है, देश को अपनी विरासत पे गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ रहा है, लचित बरफुकन जैसी विभूतियां प्रेरणा स्रोत हैं। मातृभूमि के लिए भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लचित जैसे साहस और निडरता वाले आदमी को असम की पहचान बताया उन्होंने। देश के वीरों के इतिहास को दबाया गया, उन्होंने कहा। यूपी में योगी सरकार ने आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली को मंजूरी दी। तीनों जगहों पे अब तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। यूपी में अब 7 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में पहले से ही लागू है कमिश्नरेट व्यवस्था। उत्तराखंड में हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी। एक गैर सरकारी पहल के तहत पुलिस के सहयोग से शुरू किया गया अभियान। निधि प्रोजेक्ट के तहत हेल्पलाइन नंबर जारी। ईमेल के जरिए भी महिलाओं को दी जाएगी सहायता। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी देश का सबसे ठंडा शहर, 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज। एमसीडी चुनाव से पहले बड़ी सियासत तकरार, मनीष सिसोदिया का आरोप, केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रहे हैं मनोज तिवारी। मनीष सिसोदिया ने पूछा, मनोज तिवारी को कैसे पता चला केजरीवाल पे हमला होने वाला है। मनीष सिसोदिया का बयान, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत, मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की। और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मनोज तिवारी ने कल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही थी। आप नेताओं पे हमले का दिया था हवाला। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। आपकी ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित घर में फांसी लगाकर दी जान। आप कार्यकर्ताओं की खुदकुशी पे बीजेपी का बयान, कहा टिकट नहीं मिलने से दी जान। आपका जवाब, टिकट से ना जोड़ें। संदीप भारद्वाज के सुसाइड पे बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जिस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले थे उसे बेच दिया गया। आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के समान होता है।
बीजेपी ने उठाया दिल्ली में क्लासरूम घोटाले का मुद्दा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बाथरूम और बार रूम। करोड़ों का है ये घोटाला। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने बिना टेंडर के दिए ठेके। कहा, चुप्पी से नहीं चलेगा काम, या तो जवाब दें या इस्तीफा दे केजरीवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन। राहुल गांधी ने खरगोन के खेरदा से शुरू की पदयात्रा। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान भी पदयात्रा में शामिल हुए। आज शाम 6:30 बजे राहुल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगे दर्शन। मां नर्मदा की पूजा कर आरती में शामिल होंगे। यात्रा का रात्रि विश्राम मोरटक्का गांव में होगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को मिला भारी जन समर्थन। हजारों की संख्या में समर्थक राहुल के साथ कदम ताल करते नजर आए। एमपी के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल की पदयात्रा। बीजेपी के गढ़वाले 16 विधानसभा क्षेत्रों पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अपनी गुल्लक लेकर आया 10 साल का यशव परमार। कहा, पैसे की कमी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए पदयात्रा। यशव ने पॉकेट मनी बचाकर पैसे किए थे इकट्ठे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को मिला मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का साथ। राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो पे बोले गुजरात के आप के सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी। कहा, केजरीवाल और आप नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है बीजेपी। सत्येंद्र जैन के पास है बीमारी का सर्टिफिकेट। गुजरात के खंभालिया से बीजेपी प्रत्याशी मुल्लू अय्यर बेरा का इसुदान गढ़वी पे निशाना। कहा, जब मैं चुनाव हार जाता हूं तो भी यहां के लोगों के बीच रहता हूं, लेकिन आप राज्य में 4 सीटें भी नहीं जीतने जा रही, ऐसे में उनके पास मुख्यमंत्री कैसे होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अहमदाबाद में पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के 1500 कार्यकर्ता और करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत बीजेपी में शामिल। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का कल पूरा नहीं हो सका था पॉलीग्राफी टेस्ट। आज भी जारी रह सकते हैं सवाल। पूछताछ के दौरान पता चला आफ्ताब ने देखी है फिल्म दृश्यम। सवालों का जवाब देते हुए आफ्ताब बोला, अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब चालाकी से दे रहा था सवालों के उत्तर। हिंदी में पूछे गए सवालों का अंग्रेजी में देता था जवाब। मुंबई के पास भायंदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन। श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस से जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस। मुंबई में आफ्ताब के खिलाफ बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन। फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्व की उद्धव सरकार को ठहराया श्रद्धा की हत्या का जिम्मेदार। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। बोले, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई मामले में करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख। इस मुद्दे पर कर्नाटक का पक्ष मजबूत। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर अगले हफ्ते सीएम बसवराज बोम्मई करेंगे सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर की जाएगी चर्चा। अन्य मुद्दों पर भी होगी बातचीत। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पे उद्धव ने की सीएम बसवराज बोम्मई के बयान की कड़ी निंदा। कहा, बोम्मई के बयान से ऐसा लगता है महाराष्ट्र के 40 गांव पर दावा करने के लिए उन्हें किया गया था बाध्य। एनसीपी नेता अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बोम्मई पे निशाना साधा। कहा, सीएम बोम्मई को क्या लगता है कि महाराष्ट्र कोई कमजोर राज्य है और वो कुछ भी करके बचकर निकल जाएंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पे शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री बोम्मई को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आगे लाया गया।